हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, कल कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं जहां पहले रह रहा था वहीं फिर से दोबारा शिफ्ट किया हूं। इसी वजह से मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जिसके कारण कल आप लोग एक भी क्लासेस नहीं देखे होंगे। ठीक है, अब से क्लासेस हमारी रेगुलर रहेगी। साथ ही साथ हम लोग अब कल या परसों से नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित शुरू किए थे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शानदार तरीके से मैं कंप्लीट कर चुका हूं। शानदार तरीके से उसको पढ़ा दिया 11 वीडियो में। अगर आप उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर बहुपद में पिछले 4 वीडियो हो चुके हैं और ये आज हमारी बहुपद की 5वीं क्लास है। शानदार तरीके से मैं आपको शून्यक निकालना और द्विघात बहुपद ज्ञात करना और कैसे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, मैं सारे प्रश्न आपको बता चुका हूं। और मैं वादा करता हूं कि अगर प्रश्न वहां से आएंगे तो आपके एक प्रश्न भी छूटने वाले नहीं हैं। आप 110% मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप वहां एग्जाम में वो क्वेश्चन बना के आएंगे, अगर आप उन चारों वीडियो को ईमानदारी से देखे होंगे और नोट्स बना के कंप्लीट किए होंगे तो। ठीक है, तो आज की हमारी ये बहुपद की 5वीं क्लास है। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले अब हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे और भाग सीखेंगे। जैसा कि आप लोग 9th अगर पढ़े होंगे तो 9th में आप भाग सीखे होंगे, भाग कैसे दिया जाता है। आज की क्लास में भी हम लोग भाग सीखेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इस चैनल पे आपको क्लास 10th 9th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की शानदार तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। अभी हम लोग मैथ स्टार्ट किए हैं, मैथ और साथ ही साथ फिजिक्स भी स्टार्ट अब मैं करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स। बहुपद में आज हम लोग जो है आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे तरफ पढ़ेंगे। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम हम लोग बहुपद में 4 वीडियो कर चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। अगर आप बहुपद के 4 क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके चारों वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ये 5वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ना है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या होता है, मैं वास्तविक संख्या में आपको पढ़ाया था, मैं वास्तविक संख्या में बोला था ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े थे, जहां पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो हम लोग यहां से भी पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। कैसे पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूं कि यदि px और gx, ये px और gx क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। यदि px और gx कोई दो बहुपद है, px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, जहां gx का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा कि gx क्या है। gx का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये क्या होता है, अब इसको यहां पे एक और ये भी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहां rx की घात, rx माने शेषफल, r मतलब रिमाइंडर, ठीक है,
RX की घात जो होगी, जो शेषफल की घात मतलब पावर जो होगा वो GX की घात से छोटी होगी या छोटा होगा। ठीक है, उससे हमेशा छोटा होगा GX से, क्योंकि GX से हम लोग हमेशा भाग देते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहला अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, तब हम लोग इस चीज को जान चुके हैं। ये px आपका भाज्य है, ये px जो है आपका भाज्य, हमेशा ये इसमें आप किसी भी नंबर से भाग देना पड़ता है और भाग दीजिएगा। gx मतलब भाजक हो गया, gx का मतलब भाजक हो गया, जिससे हम लोग भाग देंगे। और यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, यहाँ पे भी इंटू का चिन्ह है। qx का मतलब होता है भागफल, qx का मतलब होता है भागफल, जो हम लोग जितने से भाग देते हैं वो भागफल होता है। और प्लस है तो प्लस, और rx का मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। समझ गए होंगे, यानी आपको ये याद रखना है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। चलिए, ये सारी चीजें नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, अब हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। ये आपको एनसीईआरटी अध्याय 2 बहुपद चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का ये एग्जांपल नंबर 6 है। हम लोग उदाहरण नंबर 6 करेंगे, उसके बाद फिर उदाहरण 7, 8 फिर एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब आप अगर आप भाग नहीं जानते हैं तो आप लोग को मैं ऐसे सिखा दूंगा कि आप लोग इसे कभी दोबारा भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। नॉर्मल भाग आप लोग दे चुके हैं, जब किसी भी नंबर में भाग दिया जाता है तो नॉर्मली हम लोग भाग जानते हैं, लेकिन इस भाग को हम लोग चर अचर वाला भाग कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल वाला भाग कहा जाता है इसे। और आप इसे 9th में अगर पढ़े होंगे तो वहां आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। चलिए, क्या है, यानी इस वाले को इससे भाग देना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग देना है। हमेशा छोटे वाले नंबर को ही बड़े से भाग दिया जाता है। तो देखिएगा, अब क्या लिखेंगे, x प्लस 2 को भाग देना है किससे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। ये ऐसा आपको भाग देना है। और इस प्रश्न में नहीं बोला गया, लेकिन सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ भाग दीजिए। यानी आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसमें यह बताया जाएगा कि भाग दीजिए और भागफल और शेषफल बताइए। रिमाइंडर और जो है रिमाइंडर यानी शेषफल और भागफल जो आएगा वो आप बताइएगा। ठीक है, अब लोग हम भाग देंगे। चलिए, आपको मैं पहला अध्याय बेसिक मैथ जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको पहले से दे चुका हूं। इंटू एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्या होता है, और एक्स स्क्वायर, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। एक्स गुना एक्स क्या होता है, ये पावर 1 ये पावर 1 पावर जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, एक्स पे पावर 2। फिर इसी तरह अगर पावर में ऐसे रहे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुना करेंगे, पावर नहीं तो कुछ एक पावर है, यानी यहाँ पे घात 1 है, और ये पावर में 2 और ये पावर में 1, यानी जब दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो पावर 2 और ये पावर 1 हो जाता है। जब किसी नंबर को हम लोग ऐसे इंटू करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें नंबर है इसमें नंबर नहीं है, तो नंबर आप लिख दीजिएगा 2। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो पावर यहाँ पे 2 यहाँ पे पावर 2, यानी पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स पे पावर आप लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जोड़ने की बात आ जाए एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे आप बोलिएगा एक्स प्लस एक्स, यहाँ नहीं आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एक एक्स और एक एक्स, तो 1x और 1x क्या, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ लिखेगा 2x। ठीक है, इनटू के लिए समझ गए और ऐड करने के लिए सीख गए। अब इसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे कैसे इसको बनाना है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि x प्लस 2 से भाग देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, भाग तो हम लोग देंगे, बस देखना है कि यहाँ पे मांग क्या रहा है, इसका डिमांड क्या है। नंबर को छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप ध्यान से सीखिएगा। 2 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है क्या,
यानी x के आगे 2 है, x के आगे 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, क्योंकि x के आगे यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन ये अचर पद है, ये आपका चर पद के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है 2 मांग रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा 2 लिख दिए। अब जो है यानी हमको x को किससे गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी x जो है x को किससे गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, किससे इंटू करना है। देखिए 2 यहाँ पे देखिएगा 2 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको अगर इंटू कीजिएगा तो x गुना 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन x स्क्वायर चाहिए, अगर x स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या बोला कि x इंटू x कीजिएगा, यानी एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, x पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, पावर में जुड़ जाता है। तो बस यहाँ पे देखना है कि x यहाँ भी, नंबर को छोड़ दीजिए, जो नंबर रहेगा यहाँ पे रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट नंबर यहाँ पे उतारना पड़ेगा। हो सके इस क्वेश्चन में आपको सारा डाउट क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको 2-3 प्रश्न करवाने वाला हूं, सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये पावर देखना है कि x पे पावर कितना, 2, मेरे पास x पे पावर कितना, 1, नहीं कुछ तो 1, पावर में 2 है और पावर में 1 है, तो पावर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक x है और एक और x लाने के लिए x से इंटू करना पड़ेगा। अगर हम लोग x को x से गुना कर देंगे तो एक पावर में यानी 1 है और 2 चाहिए यहाँ, तो एक और से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे तो देखिएगा सीधा सीधी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 2x से गुना करने पर, यानी जब इसको हम लोग इससे 2 से गुना करेंगे, x गुना 2x से गुना करेंगे तो पावर 1 x गुना x तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 और यहाँ पे क्या 2, तो 1 गुना 2 तो करेंगे तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, इससे हम लोग इंटू किए, यानी 2x को गुना करेंगे x से तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इससे हम लोग इंटू करके लिख दिए ना, अब हम लोग को इसको फिर इससे इंटू करना है, ठीक है, एक बार इससे और एक बार इससे, क्योंकि 2 नंबर है तो यहाँ पे एक बार इससे किए पहले वाले से, और दूसरे बार अब सेकंड टाइम क्या करेंगे, इससे 2 से इंटू करेंगे। अगर एक और रहता है यहाँ पे नंबर तो फिर थर्ड टाइम्स करते हैं। अब देखिए 2x को गुना करेंगे 2 से, 2x को गुना कीजिएगा 2 से, यानी नंबर यहाँ भी तो 2 दूना 4, और यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी x लिख देंगे, कितना 4x हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी इसको गुना करेंगे 2x को 2 से, तो यहाँ पे प्लस है 4x हो जाएगा, यहाँ भी प्लस तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, माइनस प्लस करके काटना है, यहाँ पे प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे, और यहाँ पे भी प्लस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे, यानी जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस देना पड़ेगा, और जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस देना पड़ेगा। देखिए प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस में है और यहाँ माइनस में 4x है, तो 3x प्लस में और माइनस में 4x, अब बोलिएगा माइनस में कौन है, ज्यादा वाला माइनस में है, क्योंकि 4x माइनस में ज्यादा है, 3x प्लस में है, तो माइनस 4x में से 3x चला गया, माइनस 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा ना, तो यानी 4 में से 3 चला गया तो माइनस में x बचेगा। क्यों, क्योंकि आपका 4 रुपया आप किसी से कर्ज लिए हैं, 3 दे दीजिएगा तो 1 आपको और देना पड़ेगा, तो हम 1 नहीं लिख सकते, सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। तो x आप यहां से लिख सकते हैं। ये हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए, 1 है तो 1 उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से भाग देंगे। अब देखिए हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, एक एक स्टेप देख के बनेंगे। माइनस चाहिए, मेरे पास माइनस है क्या, नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको पहले माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। माइनस है, अब देखिएगा माइनस से लगाएंगे। अब यहाँ पे x है, x को, और यहाँ पे पावर x में कितना 1 है, और मेरे पास पावर में x कितना है, x है, यानी जो मांग रहा है वो मेरे पास है,
x मांग रहा है और x भी मेरे पास है, तो हम लोग इसमें x से गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो चीज मांगे और वो चीज आपके पास हो तो डायरेक्ट 1 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो इसके लिए माइनस है, इसीलिए हम लोग वहां यहाँ से 1 माइनस में दिए। अब देखिएगा ये वाले ये इससे इंटू कर लिए, अब देखिएगा ये 1 यहां से पहले अब इससे इंटू करेंगे, -1 को इंटू किए x से, अरे x गुना -1, अब गुना कीजिएगा, यहां प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस तो चिन्ह तो आएगा माइनस, क्योंकि मैं आपको 4 साइन बता चुका हूं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x को गुना करेंगे 1 से, x आ गया। अरे 1 को किसी भी से गुना कीजिएगा तो वही नंबर आता है, तो आप -1 को गुना कीजिएगा x से तो क्या हो जाएगा -x, और फिर उसके बाद आप -1 को गुना कीजिएगा +2 से, यानी 2 गुना -1 कीजिएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 2 गुना 1 इसका मतलब क्या 2, यानी माइनस में आपका आ जाएगा 2। अब इसको क्या करना है, काटना है, कैंसिल करना है। यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस है तो आपको प्लस देना है, यहाँ पे भी माइनस है ना तो माइनस है तो प्लस देना है, साइन को अपोजिट कर देना है, साइन अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना है और माइनस रहेगा तो प्लस करना है। अब देखिए ऊपर वाला x, यहाँ पे x माइनस में है और नीचे वाला x क्या है प्लस में है, ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में एक जो है प्लस में है और नीचे में साइन चेंज करने के बाद जो साइन चेंज किया जाता है वही साइन देखा जाता है। आप ये मत देख लीजिएगा कि 2 जो है माइनस में है, हम लोग माइनस साइन को हमेशा चेंज होता है, यहाँ पे प्लस में 2 और प्लस में 1, तो ये 2 प्लस में और 1 प्लस में, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए भाग इसमें नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे x है, मतलब इसका भाग से हमेशा ये छोटा आ जाएगा तो भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 3 शेषफल आ गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाग क्या हो गया भाजक, और ये भाज्य हो गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये आपका भाग देने का, भाग जब दिए तो यहां से आप लिख सकते हैं, अतः भागफल इक्वल टू 2x - 1, यहां से आपका ये भागफल होता है, और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल आपका यहाँ पे जो बचता है 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो आप परेशान ना हो, मैं आपको 2-3 प्रश्न करवाने वाला हूं, सारे डाउट मैं आपको आज इसी क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 7 है। ये प्रश्न करेंगे 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। अब ये 3 डिजिट का आ गया, अभी हम लोग जो है 2 डिजिट में भाग सीखे हैं, अब ये 3 डिजिट में हम लोग भाग सीखेंगे, ठीक है। ये भी आसानी से सीखेंगे, आप लोग को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए क्या करना है, यानी इस नंबर को आप लिख लीजिए, क्या है 3x³ + x² + 2x + 5, इसको भाग देना है किससे 1 + 2x + x² से। गाइस ये आपका उल्टा करके लिखा हुआ है, आप यहां से इसे सीधा कर लीजिए, यानी x² को पहले लिखिएगा, फिर आप 2x लिखिएगा, फिर आप 1 लिखिएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे भी बीच में ये 3x³ बीच में देखने को मिलेगा, x² आपको फिर लास्ट में देखने को मिलेगा, तो आप इसे अरेंज कर सकते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसे अरेंज कर सकते हैं, पहले बड़ा वाला लिखना है, फिर जैसे पावर में 3, फिर पावर में 2, फिर पावर में 1 और फिर अचर पद, ठीक है। अब आप इसे अरेंज कर लीजिए, यानी x² + 2x और +1 को भाग देना है, 1 से इसमें भाग देना है। चलिए शानदार तरीके से सिखाऊंगा, आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर सीखिए। देखिए नंबर मांगा, नंबर 3 मांगा, 3 है मेरे पास, क्या x के पास देखिएगा, x के पास 3 है, ये x के पास 3 है क्या, नहीं है ना, x 3 है। अब यहाँ पे हमको नंबर यहाँ पे 3 देना है। पहले आप डायरेक्ट देखिएगा कि यहाँ पे नंबर कोई है तो नंबर आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो डायरेक्ट नंबर देंगे, जो भी नंबर रहेगा यहाँ से हम लोग नंबर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पावर x पे पावर कितना, x पे पावर 3 और मेरे पास x पे पावर कितना 2। अब हमको कितना चाहिए,
तीन मांग रहा है और मेरे पास कितना है, x की पावर 2 है, यानी एक एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, तो हम लोग x स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे कि पावर में 3 हो जाएगा। x स्क्वायर को x से इंटू करेंगे तो पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 और x से इंटू कर देंगे यानी पावर दोनों जुड़ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। जब 2 चाहिए हो और 1 मेरे पास हो तो x से गुना करते हैं, जब 3 चाहिए हो मेरे पास x है तो x स्क्वायर से इंटू करते हैं, और जब 4 चाहिए और मेरे पास x स्क्वायर हो फिर 2 से इंटू करते हैं x स्क्वायर से। अब आप यहां से डायरेक्ट देखिएगा, आप बनाते बनाते यहां से रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं x की पावर 3 है, मेरे पास 2 है, यानी हमको 3 चाहिए, x की पावर 3 चाहिए तो x स्क्वायर को हम लोग क्या गुना करेंगे, x से इंटू करेंगे। चलिए अब हम लोग 3x से इससे इंटू करेंगे, क्या 3x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कीजिए, तो अगर यहाँ पे नंबर है, नंबर 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है। फिर यहाँ से x पे पावर 1 नहीं, कुछ तो पावर 1 छुपा हुआ रहता है, पावर में 1 और यहाँ पे पावर में 2। अब ये दोनों पावर जब बेस दोनों का सेम रहता है तो पावर जुड़ चुका है, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 3x क्यूब हो गया। अब यहाँ आप लिख दीजिए, इससे इंटू करने पे आपका क्या गया, 3x क्यूब, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पे अब हम लोग को इससे इंटू करना है, क्या करना है, इससे इंटू करना है। अब आपको इससे इंटू कर दीजिए, 3x को इंटू करना है, 3x को इंटू करना है 2x से, यानी 3x को इंटू करना है 2x से। अब बोलिए नंबर से नंबर इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर से नंबर इंटू कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे पावर में 1 और यहाँ पे पावर में 1, यानी x पे पावर 1 x पे पावर 1 हो गया, यानी आपको x स्क्वायर हो गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर हो गया। अब एक और बचा हुआ है, अगर 2 वाला रहता तो यहीं पे कर देते, लेकिन एक और बचा हुआ है, अब इससे भी इसमें इंटू होगा। अब 3x को इंटू करेंगे 1 से, 3x को इंटू करेंगे 1 से, किसी भी नंबर को 1 से इंटू कीजिएगा तो वही नंबर आ जाता है। यहाँ से आपको 3x इंटू 1 यानी 3x। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। 3x क्यूब 3x क्यूब प्लस में 3x क्यूब माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा माइनस में 6x स्क्वायर, माइनस में 6x स्क्वायर और प्लस में 1x स्क्वायर, यानी आप किसी से 6x स्क्वायर आप ले चुके हैं, यानी आप कर्ज में है, नेगेटिव माइनस में है। अगर आपके पास 1x स्क्वायर आ जाए तो आप उसे दीजिएगा, तो आपको और कितना देना पड़ेगा, यानी 6 आप ले चुके थे, 1 आप दे दीजिएगा तो आपको 5 और देना पड़ेगा ना, यानी यहां से आप 6x स्क्वायर माइनस में है और 1x स्क्वायर प्लस में है, तो 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो माइनस में कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे माइनस में 3x है, क्योंकि साइन जो हम लोग बदलते हैं वही साइन देखा जाता है, वही चिन्ह देखा जाता है। तो 3x माइनस में है और यहाँ पे प्लस में 2x है, तो माइनस 3x में से प्लस 2x चला गया है, माइनस 3 है और माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस में 1 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस में आपका x बच जाएगा। ऊपर में और कुछ बच रहा है, यहां तक तो हो गया ना, ऊपर में 5 बच रहा है तो प्लस 5, यहां प्लस है ना तो प्लस 5 हम लोग लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या देखिएगा, अब आप लोग फिर से यहां से भाग लगाना है, फिर से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। देखिए माइनस मांग रहा है, माइनस है मेरे पास, क्या नहीं है तो माइनस देंगे। 5 मांग रहा है, 5 मेरे पास 5 है, क्या नहीं है, 5 लिखेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर मांग रहा है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, क्या है, तब जब है तो कुछ नहीं करेंगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब हम लोग वहां पे 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 5 मांग रहा है और 5 मेरे पास नहीं इसलिए 5 लिखेंगे, तो अब आपका भाग लग सकता है, यानी -5 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर और -5 से इंटू करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x स्क्वायर।
ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को -5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x²। अब हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं -5x², यानी -5 को x² से इंटू किए तो -5x² आ गया। अब उसके बाद फिर आप इससे इंटू कीजिएगा, -5 को इंटू कीजिएगा +2 से, यानी -5 को इंटू करना है 2x से, प्लस में 2x है तो इंटू कीजिएगा, नंबर है नंबर, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो 5 को 2 से इंटू कीजिएगा कितना आएगा 10, और यहाँ x है तो आप x लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस में 10, तो यहाँ पे आप माइनस में 10 लिख सकते हैं। और उसके बाद -5 को एक और नंबर बच रहा है यहाँ पे 1 से गुना करने पे, यानी प्लस में 1 है, गुना करना है -5 से, यानी -5 गुना 1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप माइनस है तो क्या कीजिएगा, चिन्ह को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ प्लस कर दीजिएगा। ऊपर वाला माइनस में 5x² है, नीचे में प्लस में 5x² है, तो माइनस और प्लस ये कट गया। उसके बाद देखिएगा नीचे में प्लस में 10 है, जब चिन्ह बदले तो 10 प्लस में आ गया, तो प्लस में 10x और माइनस में 1x, तो 10x में से 1x चला गया तो 9x बच जाएगा। क्यों प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस में 10 रुपया है और माइनस में 1 है, तो 10 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, माइनस में 9x बच गया। अब देखिए +5 और यहाँ पे भी +5, माइनस तो खत्म हो गया क्योंकि चिन्ह बदले, तो प्लस में 5 और माइनस में 5 कितना हो गया, प्लस में आपका 10 आ गया। इससे छोटा आ गया ना, x² का घात नहीं ना यहाँ पे, जब इससे यह छोटा आ जाए तो शेषफल वही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अतः भागफल = 3x - 5 एंड शेषफल क्या आ गया आपका, शेषफल आपका आ गया नीचे 9x + 10। यहां से आपका ये आंसर हो गया। मतलब सीधा आपको कह सकता है कि इस बहुपद में इससे भाग दीजिए और भाग देने पर जो शेषफल और भागफल आएगा वो आप बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही उदाहरण नंबर 8 है। ये प्रश्न ये है आपका 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। और इसमें ऐसे पूछा जाता है कि भाग देकर आप भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल या शेषफल आप बताइए। चलिए दोनों जो है आपका अलग अलग दिया हुआ है, देखिए ना, सबसे ज्यादा पावर इसमें कहां, x³, ये आपको बीच में दे दिया। मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया, ये आप इसे अरेंज कर सकते हैं, आप इसे सजा कर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको उल्टा लिखा हुआ है, आप इसे सीधा कर लीजिए। तो मतलब सीधा क्या करना है, पहले आप इसको सीधा कर लीजिए, माइनस में x³ है, पहले ये आ जाएगा, पावर ज्यादा है इसलिए, फिर आपका प्लस में 3x² है, फिर उसके बाद आपका माइनस में 3x आएगा, फिर आपका 5 आएगा, यानी x पे पावर आपका 3, फिर पावर 2, फिर 1, फिर अचर पद। चलिए इसको भाग देना है किससे, अब इसको भी आप सही करके लिखिए। माइनस में पहले आप माइनस में लिखिएगा x², फिर इसके बाद लिखिएगा ये x, इसके आगे देखिए प्लस छुपा हुआ है, यानी प्लस में x, और फिर आपका क्या है माइनस में 1। अब आपको इससे भाग देना है। चलिए शानदार तरीके से भाग देंगे, कहीं भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखिए आपको माइनस चाहिए, एक एक चीज के बारे में मैं आपको सोचने के लिए बताया। माइनस चाहिए, माइनस है मेरे पास, क्या है, तो माइनस नहीं देना, जो चीज है वो चीज हम लोग नहीं देंगे। चलिए x³ चाहिए, x³ है मेरे पास नहीं, x² है, यानी x² है और हमको चाहिए x³, यानी x² में x से अगर इंटू कर देंगे तो x³ हो जाएगा। 2 रहेगा, 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 रहेगा, x² से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा इंटू होता है। अरेंज कर दिए, सजा के लिख दिए हम लोग इसे। अब हम लोग को इसे भाग देना है। कैसे भाग देंगे मैं फिर से आपको बता दूं, माइनस यहां है, माइनस यहां भी है। चलिए जो चीज का डिमांड हो उस चीज को देख लीजिए, अगर होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। माइनस यहां है, माइनस यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। x² यहां है, x पे पावर 3 यहां है, तो चाहिए कितना, x² है, यहाँ पे 3 मांग रहा है,
तो मेरे पास 2 है और 1 की जरूरत है ना, यानी एक्स स्क्वायर को अगर x से इंटू कर देंगे तो ये आपका x पे पावर 3 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर को अगर 4 चाहिए होता तो यहाँ 2 से इंटू करते तो एक्स पे पावर 4 हो जाता है। ये हमेशा पावर में जुड़ जाता है, ठीक है, पावर हमेशा यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यानी हमको x से इंटू करना है, सिंपल हमको x से इंटू करना है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर को x से इंटू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को x से इंटू कीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा, पावर में 2 और पावर में यहाँ 1 तो पावर जुड़ जाएगा तो कितना, x पे पावर 3 यानी माइनस में x क्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब हमको इससे इंटू करना है, एक्स स्क्वायर को यहाँ x से इंटू करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होगा, यानी एक्स स्क्वायर और सॉरी x यहाँ और यहाँ x, यानी x गुना x क्या हो जाएगा, पावर में एक, यहाँ भी पावर में एक, एक्स स्क्वायर सॉरी। चलिए यहां से आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब फिर आपको यहां से इंटू करना है, इसमें x को इंटू करना है -1 से, x में हमेशा जिससे 1 से अगर इंटू करना हो तो जो रहेगा वही आ जाता है, यानी x को गुना करना है -1 से, यहाँ पे -x आ जाएगा, प्लस यहाँ छुपा हुआ है माइनस तो प्लस माइनस माइनस, और x को गुना करेंगे x से तो आपका x आ गया, माइनस में x। चलिए काटिएगा, ये माइनस है तो प्लस देंगे, ये प्लस है तो माइनस देंगे, ये माइनस है तो प्लस देंगे, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। अब देखिएगा माइनस में 1x स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 1x स्क्वायर, और 3 में से 1 चला गया है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर बच जाएगा। क्यों, प्लस में जब 3 है और माइनस में 1 है तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, 2x स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 1x और माइनस में 3x, यानी माइनस में 3x है और प्लस में 1x है, -3 रुपया में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, -2x बचा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में क्या बचा है आपका 5, ये 5 आप उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब हमको यहां फिर से ध्यान देना, आप क्या क्या लगेगा, चलिए देखिएगा 2 है, 2 मेरे पास है क्या, नहीं। पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है, यहां पे प्लस चाहिए, क्या आपके पास प्लस है, नहीं आपके पास प्लस नहीं, यहां पे आपको प्लस लाना है, माइनस नहीं ला सकते हैं, अरे आपको यहाँ पे प्लस लाना है और यहाँ पे आपको माइनस में दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ माइनस से इंटू करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माइनस लिख दिए। 2 चाहिए, 2 मेरे पास नहीं है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर मेरे पास है ना, तब हमको जरूरत नहीं है, यानी अब देखिएगा, यानी -x स्क्वायर यहाँ है और इंटू करेंगे -2 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस से इंटू किए। गाइस यहाँ से एक एक चीज आप देख के बनाएंगे तो गलती नहीं होगा, जो चीज मांगेगा वही चीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब यहां से -2 को इंटू किए -x स्क्वायर से तो ये आ गया 2x स्क्वायर, फिर आपको इसको मिटा दीजिए, यहां पे इससे अब इंटू करेंगे, -2 को गुना किए प्लस x से, यानी -2 और गुना x से गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यानी प्लस माइनस माइनस, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आपका आ जाएगा। तो यहां से आप इसको इंटू कीजिएगा इससे तो माइनस में 2x आ गया, और फिर माइनस को आप फिर इससे इंटू कीजिएगा, -2 को गुना कीजिएगा -x से, यानी -2 और गुना -1, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी प्लस में आपका 2 आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस देंगे क्योंकि प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दीजिए, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस दीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, एक जैसा है दोनों, प्लस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2x और नीचे प्लस में 2x, यानी ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी कट गया, और 5 रुपया प्लस में 2 रुपया माइनस में, 5 में से 2 चला गया तो कितना है, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। यहां से आप बोल सकते हैं क्या, अतः भागफल क्या हो जाएगा, अच्छा भागफल को क्या कहते हैं, भागफल को हमेशा QX कहा जाता है, क्या कहा जाता है
भागफल को आप क्यू एक्स बोल सकते हैं, यानी क्यू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, एक्स माइनस 2, और आर एक्स मैंने शेषफल आपका क्या आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है, अगर आपको कहीं अभी भी डाउट है, अगर आप इसे नहीं समझ पाए हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, जी हाँ, एक्सरसाइज 2.3 का मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप वो होमवर्क बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में इसे डिस्कस करूंगा। चलिए मैं आपको अब कुछ होमवर्क देता हूं, आप पहले वो नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपके बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 प्रश्नावली 2.3 का मैं पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं। इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आप सभी से बन जाएगा, उसमें भी भाग ही देना है, लेकिन मैं ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दूंगा। पहले आप इसे 3 बना लीजिएगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से ये 3 प्रश्न और जो भी आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन में होंगे सारे क्वेश्चन को मैं ही करवा दूंगा। ठीक है, प्रश्न जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए, भाग देने पर या भाग दीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जैसा कि मैं अभी आपको 3 प्रश्न उदाहरण में आपको करवाया, जैसे मैं पढ़ाया, जैसे मैं सिखाया वैसे बनाना है और शेषफल भागफल दोनों बताना है। पहला px बराबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और ये gx से भाग देना है, ये px और ये gx और ये px और ये gx। ये 3 प्रश्न आप नोट कर लीजिए, आप इसे बना लीजिएगा और मुझे बन जाए तो कमेंट कीजिएगा, अगर ना बने तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास अगर अच्छी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों। क्योंकि मैं आपको एक और न्यूज बता दूं कि आज यानी 17 तारीख को फिर से लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, लॉकडाउन 4.0 फिर से लागू कर दिया गया है और ये 31 मई कर दिया गया है, और ना जाने ये कब तक बढ़ते रहेगी। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। स्कूल ट्यूशन कोचिंग कब खुलेगी ना खुलेगी ये नहीं पता, और मैं आपको कोचिंग से ज्यादा और बेस्ट मटेरियल के साथ आपको पढ़ाई करवा रहा हूं, और बेस्ट शानदार तरीके से मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, केमिस्ट्री सिखाऊंगा, फिजिक्स सिखाऊंगा, और ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।